हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ECA इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर स्थित है? तो शीर्ष स्थान पर न्यूयॉर्क स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो यह हडसन नदी के किनारे आपको याद रखना है। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क शहर है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, यह भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यह रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की जाती है? तो दो आधार हैं इसके, मुद्रास्फीति और आवास कीमत। इन दोनों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो पहले स्थान पे कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क है। दूसरे स्थान पे कौन है? हांगकांग है। और तीसरे स्थान पे जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ये पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर जिनेवा है। लेकिन अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में पहले स्थान पर कौन है? जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ये आपको याद रखना है। जिनेवा में किस संगठन का मुख्यालय है अभी देख लीजिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपको याद रखना है। रिपोर्ट दो आधार पर तैयार की जाती है, अभी हमने आपको बताया, मुद्रास्फीति और आवास कीमत के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। और कुल 120 देश के शहर इसमें शामिल किए गए थे, अभी आपको याद रखना है। अब आइए हम लर्निंग टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 161वां है। और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 38वां है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का है। और अंतिम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है। पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे पे रूस और तीसरे पे चीन है, चौथे पे भारत है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी हैं, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे कम संपत्ति वाले कौन है? ममता बनर्जी हैं। ये कहाँ की सीएम है? ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। जर्मनी में इसका आयोजन किया जाएगा। नाटो की स्थापना कब हुई? 1994 में नाटो की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य देश इसमें 31 हैं। और नवीनतम सदस्य कौन सा है? फिनलैंड इसका नवीनतम सदस्य देश है। आपको याद रखना है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और विश्व का रूर क्षेत्र या काला प्रदेश कहाँ पर है? या जर्मनी में, आपको याद रखना है। भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं? दामोदर नदी, इसे भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और इसे झीलों का देश भी कहते हैं, आपको याद रखना है। इस अभ्यास में जो यह अभ्यास है, कौन सा अभ्यास है? एयर डिफेंडर 2023। इसमें 10,000 सैनिक और 250 विमान भाग लेंगे, आपको याद रखना है। अब आइए रेलेवेंट टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। अल मोहेद अल हिंदी 2023 अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ, आपको याद रखना है। इसमें भारत की तरफ से INS तरकस और INS सुभद्रा ने भाग लिया, यह भी आपको याद रखना है। समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति अभ्यास यह किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अजय वारियर कोंकण अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। लॉकशील्ड अभ्यास किसके बीच होता है? नाटो का साइबर सिक्योरिटी अभ्यास है। लॉकशील्ड अभ्यास ये क्या है? ये नाटो का साइबर सिक्योरिटी अभ्यास है, आपको याद रखना है। कोप इंडिया वज्र प्रहार और तरकस युद्धाभ्यास ये किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। फ्रिंजेक्स 2023 यह भारत और फ्रांस के बीच पहली बार इसका आयोजन किया गया है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स यह युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है, यह भी आपको याद रखना है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच होता है? आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? IEA द्वारा इसको जारी किया गया है। IEA द्वारा इसको जारी किया गया। IEA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी कब हुई? 1974 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। विश्व स्तर पर विद्युत आपूर्ति सप्लाई कितनी हो गई है? 91% हो गई है 2021 में। 2021 तक विश्व स्तर पर विद्युत आपूर्ति सप्लाई कितनी हो गई? 91% हो गई है। भारत में अगर देखा जाए तो विद्युत आपूर्ति सप्लाई कितनी हो गई? 100% हो गई है। कुकिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा कितनी हो गई है? 71% हो गई है। और नवीकरणीय ऊर्जा ये 36% हो गई। इस डाटा को आपको याद रखना है। IUCN इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में की गई। ये रेड डाटा बुक जारी करता है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। UNFCCC इसकी स्थापना 1994 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वान जर्मनी में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है क्या? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कुल 17 गोल निर्धारित किए गए थे। इसको शुरुआत कब किया गया? इसका 2015 में इसकी शुरुआत की गई और 2015 में कुल 17 लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए और इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय अवधि क्या रखी गई? 2030 तक इन लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी कि कुल 17 लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करना है। और इस लक्ष्य में उपलक्ष्य कितने हैं? तो 169 उपलक्ष्य हैं, यह भी आपको याद रखना है। SDG फर्स्ट के अंतर्गत कौन सा लक्ष्य था? तो इसके अंतर्गत गरीबी उन्मूलन यह लक्ष्य रखा गया है। SDG 2 के अंतर्गत क्या है? भुखमरी समाप्त करना, ये दूसरा लक्ष्य है। और तीसरा लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करना, ये तीसरा लक्ष्य है। SDG 4 क्या है? शिक्षा से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये चौथा लक्ष्य है। SDG 5 क्या है? लैंगिक समानता, ये पांचवा लक्ष्य है। और SDG 6 यानी कि छठवां लक्ष्य क्या है? स्वच्छ पेयजल, ये छठवां SDG 6 यानी कि छठवां लक्ष्य है। सातवां लक्ष्य क्या है? किफ़ायती स्वच्छ ऊर्जा, ये सातवां लक्ष्य है। SDG 13 क्या है? क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। और SDG 17 ये क्या है? 17वां लक्ष्य क्या है? सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी, ये 17वां है, आपको याद रखना है। SDG से संबंधित जानकारी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया है? 8 जून को मनाया गया है। 8 जून को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग, ये इसकी थीम है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो इसको 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस को 5 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व महासागर दिवस को 8 जून को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ललन टॉप क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। दूसरे स्थान पे कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। और तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, आपको याद रखना है। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच है? प्रशांत महासागर में, और आपको याद रखना है यह लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, यह भी आपको याद रखना है। सार्गैसो सागर और बर्मुडा ट्रायंगल किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? मरमरा सागर है। ये यूरोपियन तुर्की और रूस ऐसे देश हैं जो यूरोप में भी हैं और एशिया में भी हैं, तो आपको याद रखना है। यूरोपियन तुर्की और एशियाई तुर्की को पृथक कौन करता है? मरमरा सागर ये पृथक करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। जनार्दन प्रसाद। इनसे पूर्व में कौन थे? इनसे पूर्व में डॉक्टर एस राजू थे। वर्तमान में कौन है? जनार्दन प्रसाद हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई? 1851 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में इसका मुख्यालय, आपको याद रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संस्थापक कौन हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इसके संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 1861 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है, आपको याद रखना है। वर्तमान महानिदेशक कौन है? वी विद्यावती, ये ASI की वर्तमान महानिदेशक है, आपको याद रखना है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है।
उड़ीसा के एक APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया है। रेंज कितनी है इस मिसाइल की? तो 1000 से 2000 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसमें सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया गया है, आपको याद रखना है। IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्टार्ट किया गया था 1983 में। इसके अंतर्गत 5 मिसाइलों का निर्माण किया जाना है। कौन कौन सी मिसाइलें हैं? पटना, ये पटना आपकी ट्रिक है। P से हो गया पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइलें हैं जिसका IGMDP जो प्रोग्राम चल रहा है इसके अंतर्गत इसका निर्माण किया जाना है। तो PATNA मतलब P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया अग्नि, T से हो गया त्रिशूल, N से हो गया नाग और A से हो गया आकाश। ये पृथ्वी कैसी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मतलब सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि मिसाइल यह भी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और नाग ये एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, आपको याद रखना है। अग्नि के 5 वर्जन भारत के पास हैं। अग्नि फर्स्ट, इसकी रेंज कितनी है? 700 किलोमीटर। अग्नि सेकंड की रेंज कितनी है? 2000 किलोमीटर। अग्नि थर्ड की रेंज कितनी है? 2500 किलोमीटर। अग्नि 4 की रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर। और अग्नि 5 की रेंज कितनी है? 5000 प्लस, इसके 5000 से ज़्यादा इसकी रेंज है, ये आपको याद रखना है। ललन टाप देख लीजिए। PSLV C-54 द्वारा NINS-2B ये भूटान का उपग्रह, इसको लॉन्च किया गया था। PSLV C-55 द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। GSLV F-12 के द्वारा NVS-01 ये भारत का नेविगेशन सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया था। SSLV D2 द्वारा आज़ादी सेट और EOS-07 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। मेगाट्रॉपिक्स ये क्या है? ये इंडो फ्रेंच अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, आपको याद रखना है। खैबर मिसाइल ये ईरान की मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है ईरान के द्वारा। फतह मिसाइल यह भी ईरान की मिसाइल और यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका भी हाल ही में अभी कुछ दिन पहले परीक्षण किया गया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? गीतांजलि अय्यर। किस रोग के कारण इनका निधन हुआ है? पार्किंसंस रोग, ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है, इनके कारण इनका निधन हो गया है। ललन टाप देख लीजिए। सियाचिन में तैनात पहली महिला कमांडर कौन थी? कैप्टन शिवा चौहान, ये पहली महिला कमांडर हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली एशियन महिला कौन है? मिशेल योह, ये पहली महिला हैं, इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम की पहली महिला कैप्टन कौन है? सुषमा पटेल। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। नासा के आर्टेमिस मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रीना बरबानी, ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। प्रथम स्थान पर कौन है? जापान है, 21 मेडल जीता है। दूसरे स्थान पर चीन है, इसने 19 मेडल जीता। और तीसरे स्थान पर भारत है, भारत ने भी 19 मेडल जीता है। ये दूसरे स्थान पर चूंकि इसने गोल्ड मेडल ज़्यादा जीता है और भारत ने चीन से कम गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए यह तीसरे स्थान पर है। आइए 9 प्रश्न देखते हैं। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? केरल का। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल का शीर्ष स्थान पे है। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन है? केरल है। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन है? गोवा है। और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पे कौन है? जम्मू कश्मीर, आपको याद रखना है। यह सूचकांक FSSAI द्वारा तैयार किया गया है और 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया है। फंड इसमें कितना इसके लिए रखा गया है? तो 1000 करोड़ इसके लिए फंड रखा गया है। उद्देश्य क्या है? डेयरी उद्योग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है।
मुख्यालय इसका कहाँ पर है? गोमती नगर, उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन है? मुथमिज सेल्वी, ये पहली महिला है। मुथमिज सेल्वी ये तमिलनाडु की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF प्रतिदिन शाम को 9 बजे दे दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।